मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसको ढूंढने। और इतना बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। खूनी बाबा एल्फ को ढूंढने के लिए खुद अर्थ पर आ जाता है। तो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर वो एल्फ है, तो यकीनन उसकी अंदरूनी शक्तियां काफी ज्यादा होगी। अब यही चीज से मैं उसको ढूंढूंगा। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। अपनी शक्तियों से खूनी बाबा हवा में मिल जाता है ताकि वो हर जगह पहुंच सके बड़ी आसानी से। कुछ ही मिनटों में खूनी बाबा पूरे अर्थ पर फैल जाता है। पूरी दुनिया में वो टुकड़े हर जगह फैल जाते हैं जिनको इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। इसकी मदद से वो दुनिया के कोने कोने से लेकर समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है और वहां के सबसे ताकतवर जीवों को अपने काबू में करके उन्हें भी काम पर लगा देता है। उस एल्फ को ढूंढते ढूंढते खूनी बाबा एक जंगल में पहुंच जाता है। मैं उस एल्फ को नहीं ढूंढ पा रहा, यहाँ तक कि मैंने अपनी काफी ऊर्जा भी खर्च कर दी। क्या वो अपने आप को छिपा रही है? लेकिन अगर ऐसा होता भी तो कम से कम मैं उसकी अंदरूनी शक्तियों को तो महसूस कर पाता। लेकिन उसकी अंदरूनी शक्तियों का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। मानो इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं। क्या तिलिस्मी शीशे से कोई गलती हुई है? और तभी एक आवाज आती है। वो एल्फ खूनी बाबा के सामने खुद ही आ जाती है और खूनी बाबा उसको देख रहा होता है। तो इस बार तुम खुद ही आ गए मुझे ढूंढने के लिए। खूनी बाबा बोलता है, तो तुम ही हो वो एल्फ जिसने मेरे हमले को रोका था। तुमने खुद यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ढूंढने के लिए पहले तुमने उस आँख जैसे कुछ को भेजा था और जब उससे वो काम नहीं हो पाया तो तुम खुद ही आ गए। तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं खुद ही आ गई सामने। तुम्हारी अंदरूनी शक्तियाँ? ये नहीं हो सकता। ये तो मामूली इंसानों जितनी है। तो तुमने मेरे उस हमले को कैसे रोक लिया? तो तुम अभी तक नहीं समझे? अब ये मत बोलना। तुम अपनी अंदरूनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकती हो। तो तुम्हें क्या लगता है वो क्यों नहीं नजर आ रही? मेरी अंदरूनी शक्तियों पे पूरा काबू है। मैं उसको बड़ी आसानी से छुपा सकती हूँ। और जहाँ तक तुम भी जानते होगे, आज तक कोई अपनी अंदरूनी शक्तियों को छुपा नहीं सका। मुझे इसको सीखने में कई 100 साल लग गए, तब जाकर मैं अपनी अंदरूनी शक्तियों को काबू में कर पाई हूँ। और तुम्हारी अंदरूनी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे काम के बीच में अपनी टांग मत डालो। अगर मैं इससे इनकार कर दूं तो फिर तुम क्या करोगे? बस इतना सुनते ही खूनी बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है उस एल्फ के ऊपर। तो मेरा ये हमला तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद पहले से ही थी, लेकिन मेरा हमला तो इसको इसकी जगह से हिला तक नहीं पाया। और इसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा नहीं था मुझे इसका इस्तेमाल इतनी जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। ये हमला आधी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। इससे तो जरूर इसको कुछ नुकसान पहुंचा ही होगा। खूनी बाबा के हमले से उस एल्फ को जरा सी भी खरोच नहीं आती। क्या अभी भी ये नहीं हो सकता?
मुझे पता था ये ताकतवर है, लेकिन इतनी ज्यादा। हजारों साल पहले भी मैंने काफी सारे एल्फ्स को एक साथ खत्म किया था, लेकिन ये उन जैसी नहीं है। आखिर ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई? नहीं, अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। वो एल्फ बोलती है, तुम्हारे सारे वार मेरे ऊपर बेअसर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें 1 मिनट में खत्म कर सकती हूँ, लेकिन चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। वो एल्फ अपनी पावर से खूनी बाबा को स्टोन में बदल देती है। मुझे पता है अभी तुम मेरी आवाज सुन पा रहे होगे। अगर तुम इसमें से निकल जाते हो तो मैं कभी भी तुम्हारे काम के बीच में नहीं आने वाली, वरना आधे घंटे के अंदर तुम खुद ही मर जाओगे। और इस बार तुम वापस नहीं आने वाले, क्योंकि ये स्टोन तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ लेगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। जाते जाते वो एल्फ उस स्टोन में एक क्रैक डाल देती है जानबूझकर, और वहां से फिर गायब हो गई। अंदर से खूनी बाबा उस स्टोन से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का कोई भी असर नहीं होता उस स्टोन पे। आखिर ये क्या चीज है? नहीं, मैं इसके अंदर से बाहर निकल सकता हूँ। मैं जितनी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्टोन उन सब को निचोड़ रहा है, लेकिन इसकी भी जरूर एक लिमिट होगी। तो देखते हैं तुम कितनी मेरी ऊर्जा खींच पाते हो। खूनी बाबा अपनी पूरी ताकत उसमें डाल देता है। बाहर से उसमें दरारें आने लगती हैं और देखते ही देखते वो टूट जाता है। हाँ, तो अब वो एल्फ मेरे रास्ते में नहीं आने वाली, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी ही सही, लेकिन मेरी पावर में कमी आ गई है। क्या ये उसकी कोई चाल थी? खैर कोई नहीं, अभी मुझे इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे वापस चलना चाहिए, लेकिन कल सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे हाथों। इतना बोलकर खूनी बाबा वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है। लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि वो पत्थर उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसमें पहले से मौजूद दरार की वजह से टूटा था, जो कि उस एल्फ ने डाला था जाते वक्त। वो जानती थी ये इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो देखना चाहती थी इस बार वो क्या हमला करता है और क्या बाबा उसको रोक पाएगा। इस बार की लड़ाई शायद दिलचस्प होने वाली है, देखने में मज़ा आएगा। और अगर इस बार खूनी बाबा जीत भी रहा हो तो भी वो एल्फ लड़ाई में कोई भी दखलबाजी नहीं देने वाली, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये दुनिया बचे या ना बचे, उसको बस अपने मज़े से मतलब है। और उस दुनिया में खूनी बाबा अपनी ऊर्जा को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है, ताकि इस बार कोई भी मौका ना मिल सके किसी को भी उसको रोकने का। और ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। हाँ, अब सब कुछ तैयार है, अब मुझे चलना चाहिए। इस बार वो एल्फ भी मेरे रास्ते से हट चुकी है। ये लोग अपने वादों के पक्के होते हैं और इसी वजह से अक्सर मारे जाते हैं। इतना बोलकर वो वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा आराम से बैठे होते हैं। बाबा समझ जाते हैं कोई तो यहाँ पर आने वाला है, और तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है। गुल्ली बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है? कोई भूकंप आ रहा है क्या? और तभी वहाँ पर खूनी बाबा आ जाता है। गुल्ली बोलता है, ये तो खूनी बाबा है, ये फिर से वापस कैसे आ गया? ये तो मर गया था ना। तो दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि हमारे इसी चैनल पर